ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज का विषय है कर्म योग क्या है, कर्म करते हुए योग अभ्यास कैसे करें, जानेंगे श्रीमद् भागवत गीता से। नमस्कार दोस्तों, क्या केवल बिना फल की चिंता किए कर्म करने वाला व्यक्ति ही कर्मयोगी कहलाता है? क्या कर्म योग के मार्ग पर चलकर मोक्ष की प्राप्ति संभव है? भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन को कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग उपदेश दिया था। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में कभी नहीं। इसलिए तुम कर्म फल के हेतु मत बनो और ना ही अकर्मण्यता यानी कर्म न करने में आसक्त हो। युद्ध भूमि में अर्जुन भावनाओं में बहकर युद्ध से निकलने वाला था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए युद्ध की आवश्यकता बताई, जो उसका कर्म है, और यह भी कहा कि तुम केवल युद्ध करो। हारने या जीतने, पाने या खोने, जीवित रहने या मरने से ऊपर उठो और अपना कर्तव्य करो, जो कि केवल युद्ध करना मात्र है, उसमें हारना या जीतना भी नहीं। तो यह बात सुनने में सरल लगती है, पर इसे समझना और अपने जीवन में उतारना ज़्यादातर लोगों के लिए अत्यंत कठिन है। ज़्यादातर सामान्य लोग जो योगी नहीं है कर्म करते हैं, लेकिन उनके कर्म अक्सर स्वार्थ, अहंकार और इच्छाओं से बंधे होते हैं। जब हम फल और परिणाम की आशा से कर्म में लग जाते हैं, तो हम स्वयं को बंधन में जकड़ लेते हैं, जो आत्मा की पवित्रता से वियोग का कारण बनता है। जो जीव है, उनके सारे कर्म किसी न किसी निजी लाभ या स्वार्थ के लिए होते हैं। वे स्वयं को हमेशा पूर्ण करना चाहते हैं। जैसे यदि किसी को खाने का बहुत शौक है और वह खाली बैठा है, तो वह कुछ न कुछ पकाने में लग जाता है। यही उसकी इच्छा है जो उसे कर्म की ओर प्रेरित करती है। इसी प्रकार हम कोई भी कार्य इसलिए करते हैं क्योंकि हमें उसके परिणाम की अपेक्षा होती है। लेकिन जब ऐसा करते हैं तो चेतना जो निस्वार्थ और पवित्र है, स्वार्थ अहंकार की परतों में ढक जाती है। जैसे एक शांत झील का पानी स्वच्छ और निर्मल होता है, लेकिन अगर उसमें कोई व्यक्ति कूद पड़े तो पानी गंदला हो जाता है और उसका वास्तविक स्वरूप बदल जाता है। उसी प्रकार चेतना का मूल स्वभाव भी निस्वार्थ और शुद्ध होता है, वह अकर्ता है। लेकिन जब स्वार्थ, अहंकार, इंद्रिय तृप्ति की लालसा उस पर हावी हो जाती है, तो वो मलिन हो जाता है, जो योग की सिद्धि के विपरीत दिशा में ले जाता है। कर्म भाव यानी मैं करता हूँ, यह मान्यता, यह वो भावना है जो हमें यह विश्वास दिलाती है कि हम स्वयं करता है। यह सोच जीवन को कर्म से बंधन में बांध देती है। लेकिन वास्तव में जीवों का स्वरूप यानी कि चेतना का कर्ता नहीं है, बल्कि भौतिक शरीर करता है, जो जीव का स्वरूप नहीं है। तो जैसे कोई व्यक्ति किसी यंत्र पर सवार होकर उसे नियंत्रण करता है, वह उस यंत्र के माध्यम से ऐसे ऐसे कार्य करता है जो बिना यंत्र के असंभव होते हैं। उस स्थिति में कर्ता वह व्यक्ति नहीं है, बल्कि वह यंत्र होता है जो कार्य को संपन्न करता है। उसी प्रकार संसार में जो भी कार्य होते हैं, वे हमारे शरीर और उसकी ऊर्जा से होते हैं, न कि चेतना से। वह पवित्रता तो बस साक्षी है, वह केवल दृष्टा है। वह न तो कुछ करता है और न ही किसी फल की आकांक्षा में है। अगर यंत्र पर सवार व्यक्ति अपनी पहचान भूल जाए और स्वयं को यंत्र ही मान ले, तो वह स्वयं को कभी यंत्र से अलग नहीं कर पाएगा और स्वयं को उस यंत्र बंधनों में बांध लेगा। उसी प्रकार यदि हम अपने वास्तविक स्वरूप को भूलकर स्वयं को शरीर, इंद्रिया और मन मान लेता है,
तो वो कर्म के जाल में फंसा जाता है। चेतना के वास्तविक स्वरूप को बदल देगा। कर्म योग यानी कि कर्म करते हुए योगारूप स्थिति में रहना, यानी कि कर्म करते हुए भी स्वयं को कर्म से अछूत रखना। यह जानना कि मैं करता नहीं हूँ, बल्कि यह शरीर, इसकी ऊर्जा कर्म कर रहे हैं। मैं कर्ता और सभी बंधनों से परे विशुद्ध चैतन्य मात्र हूँ। जब इंसान इसका साक्षात्कार कर लेता है, तब वह कर्म करते हुए भी बंधनों से मुक्त रहता है, यानी वह कर्म योगी होता है, जो कर्म को मुक्ति तक साधन बना लेता है। कर्म योग हमें यह सिखाता है कि कर्म से भागना नहीं है, बल्कि कर्म में रहते हुए भी उससे निर्लिप्त रहना है। यह योग का वह उच्चतम स्वरूप है जिससे साधक कर्म करते हुए भी मोक्ष की ओर ही बढ़ता है। कर्म करना हमारे जीवन का स्वभाव है, उससे हम बच नहीं सकते। हर व्यक्ति, हर जीवन इस संसार में कर्म से बंधा होता है, लेकिन वह कर्म योगी कर्म करते हुए भी चेतना के वास्तविक स्वरूप में स्थित रहता है, जो नित्य शांति देता है। तो कर्म करते हुए भी उसके बंधन में न बंधे, यही कर्म योग का मर्म है। कर्म योग का अभ्यास हमें आत्मा के निस्वार्थ और शुद्ध स्वरूप की ओर ले जाता है, जहाँ मोक्ष है। उदाहरण के तौर पर एक कहानी बताती हूँ। पुराने समय की बात है। एक संत अपने शिष्यों के साथ आश्रम में रहते थे। वह अपने ज्ञान और साधन के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन उसके पास एक व्यापारी आया जो अपने जीवन में बहुत परेशान था। उसने संत से पूछा, गुरुदेव, मैं जीवन में अनेक कर्म करता हूँ, लेकिन शांति मुझे कभी नहीं मिलती। कृपया मुझे कर्म योग क्या है और इसे शांति पाने का रहस्य समझाइए। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, कल तुम मेरे साथ आश्रम के बाग में आना, तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। अगले दिन व्यापारी बाग में पहुंचा। संत ने उसे एक बाल्टी दी और कहा, इन सूखे पत्तों को उठाकर उस गड्ढे में डाल दो। व्यापारी ने पूरे मन से पत्तों को उठाना शुरू किया। जब वह गड्ढे के पास पहुंचा तो हवा का एक तेज झोंका आया और कुछ पत्ते वापस बिखर गए। व्यापारी को गुस्सा आया और वह पत्ते को फिर से इकट्ठा करने लगा। जैसे कि वो उन्हें डालने गया, फिर से हवा आई और पत्ते उड़ा गए। यह सिलसिला कई बार चला। थक हार कर व्यापारी संत के पास पहुंचा और कहा, गुरुदेव, यह कार्य तो कभी समाप्त नहीं होगा। हवा बार बार मेरे परिश्रम को व्यर्थ कर देती है। संत ने शांत स्वर में कहा, यही तो जीवन का सच है। जब तक तुम परिणाम को अपने मन में रखकर कर्म करोगे, तब तक तुम्हें दुख और क्रोध मिलेगा। यदि तुम इन पत्तों को सिर्फ कर्म समझकर उठाते और हवा के उड़ाने पर भी शांत रहते, तो तुम्हें शांति मिलती। ऐसा करते हुए तुम स्वयं को कर्म बंधन के दोषों से मुक्त रखते ही हो और स्वयं को एक योगी भी बनाते हो। संत ने आगे समझाया, कर्म योग का अर्थ है कर्म करते हुए योग अभ्यास करना। जैसे हवा पत्तों को उड़ा रही है, वैसे ही संसार में अनेक शक्तियां हैं जो हमारे कर्म के परिणाम को प्रभावित करती है। अगर हम परिणाम पर अधिकार जताएंगे तो हमें दुख ही मिलेगा। उस संत ने यह भी बताया कि इस संसार में जो पैदा होता है, यह प्रकृति उसे किसी न किसी कर्म से बांध देती है। चाहे वो एक सिद्धि योगी या कोई साधारण जीवात्मा, लेकिन एक कर्म योगी कर्म करते हुए भी उसके परिणाम से अलग होता है। वह कभी नहीं सोचता कि मेरे कर्म का क्या परिणाम होगा, क्या मुझे लाभ होगा या हानि, मेरा समय और ऊर्जा भी व्यर्थ न हो जाए। इसलिए वह स्वाभाविक वही कर्म करता है जो उसका धर्म है। व्यापारी की आंखें खुल गई। वह समझ गया कि उसे कर्म तो करना है, लेकिन उस कर्म को एक बंधन बनाए बिना। उसने संत को प्रणाम किया और शांति का अनुभव करते हुए अपने घर लौट गया। तो ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कर्म तो अनिवार्य है, लेकिन उनसे बंधे रहना हमारे आंतरिक अशांति और आत्मा के पवित्रता से वियोग का कारण है।
तो कर्म योग का सार यही है, कर्म से भागना नहीं, बल्कि कर्म करते हुए भी उससे निर्लिप्त रहना, अपने कर्तव्य को निभाते हुए भी कर्तव्य भाव से अच्छे और बुरे दोनों परिणाम से मुक्त हो जाना। जब हम समझ जाते हैं कि हम केवल साक्षी हैं और कर्म तो इस भौतिक शरीर और उसकी ऊर्जा से हो रहे हैं, तब हम बंधन से मुक्त हो जाते हैं। यही कर्म योग का उच्चतम स्वरूप है। तो आइए हम भी अपने जीवन में कर्म योग का अभ्यास करें, फल और परिणाम से जुड़े बिना अपने कर्तव्य को निभाए और आत्मा के शुद्ध निस्वार्थ स्वरूप में स्थिर रहे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली बार एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। तो तब तक के लिए ध्यान, साधना और कर्म योग के पद पर अग्रसर रहिए। तो प्रेम से बोले राधे 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 राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।